अब हम आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं एक ऐसे अधिवक्ता जिन्होंने अपने कार्य कर्तव्य के दम पर पूरे राज्य नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी छवि को स्थापित किया। धर्मेंद्र मिश्रा जी डे फर्स्ट से लगातार इस प्रकार के केसेस जो कि क्राइम से जुड़े होते हैं उसको लेकर ये काम करते हैं। अभी डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट यहाँ पर आए हैं, पूरी इनकी टीम जो है इस केस पर काम कर रही है जो कि मुद्दा है पोक्सो एक्ट का, जिसके आरोपी हैं वो बड़े बड़े पत्रकार जिनका नाम सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। चित्रा त्रिपाठी, दीपक चौरसिया, सोहेल सहित अजित अंजुम सहित 7 वो बड़े पत्रकार जो कि कहीं ना कहीं से एक ऐसी बच्ची के जीवन को तबाह करने में उन्होंने अपनी भूमिका अदा की, जिसकी वजह से उन पर जो है पोक्सो एक्ट के तहत जो है मुकदमा वहाँ पर दायर है। अभी हमने बात की देशमुख सर से और अब हम बात कर रहे हैं, हमारे साथ धर्मेंद्र मिश्रा जी जुड़ चुके हैं उनसे। सर्वप्रथम मैं आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल में। धन्यवाद आपका। अभी जब मैं रिपोर्टिंग कर रही थी, चूँकि पत्रकारों का काम होता है कि वो ग्राउंड लेवल पर जाकर जो सही मुद्दे हैं उनको जो है जनता तक पहुंचाना, तो वहाँ पर मुझे पत्रकारों ने बात रखी कि कहीं ना कहीं इस केस में आशाराम बापू के कुछ भक्त जुड़े हुए हैं जो कि इस प्रकार से प्रोपेगेंडा रचकर उनको बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं, ऐसा उन लोगों ने आरोप लगाया। क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, ये केस जो है ये कोर्ट में चल रहा है और कोर्ट के अंदर पीड़िता, प्रोसिक्यूशन, आरोपी, उनके वकील, मैं, ये इनका रोल है। कोर्ट के बाहर किसी भी केस को फॉलो करना या किसी केस के बारे में जानकारी रखना का अधिकार सबको है। उसमें कोई भी आए, कहीं भी आए, उससे किसी को कोई दिक्कत नहीं होती है। जो कोर्ट ओपन कोर्ट होता है वो सब जा सकते हैं, जहाँ कोर्ट ओपन नहीं होता है वहाँ पे कोर्ट के अंदर जाना मना होता है, बाहर कोई भी आ सकते हैं। अब वो जो बाहर लोग आ रहे हैं उनमें से कौन क्या है, उनका क्या फेथ है, उनकी क्या जाति है, उनकी क्या सोच है, ये मैटर नहीं करता। ये उनका अपना स्वतंत्र अधिकार है कि वो केस के बारे में जानकारी रखें। जी, मेरा अगला प्रश्न है आपसे, जिस प्रकार से पत्रकारों का आरोप था आपके ऊपर, जो विक्टिम है उनके ऊपर आरोप था कि इनको इन सब चीज़ करने के लिए आशाराम जी बापू के जो लोग हैं वो अलग से फंड भी करते हैं, तो क्या आप बताना चाहेंगे कि ये जो आप केस लड़ रहे हैं और लगभग 1 दशक लग गया है आपको इस केस को यहाँ तक फास्ट ट्रैक किए, इसमें फास्ट ट्रैक कोर्ट में पहुँचाने में, तो ये 10 वर्ष का जो बड़ा अंतराल था जो कि एक मध्यम वर्गीय परिवार के लिए बहुत बड़ा एक संकट का विषय है, वो किस प्रकार से उनकी उतनी सैलरी भी नहीं होती, फिर बच्चों के एजुकेशन होते हैं, ऐसे में फिर वो वकीलों की फ़ीस भरे, तो क्या आपको कहीं ना कहीं से बाहर से फंडिंग जो कि आशाराम जी बापू के भक्त बताए जाते हैं उनसे मिल रही है? देखिए, मेरा इस केस में कॉन्टैक्ट इस केस को लड़ने वाले जो पीड़िता है उनके परिवार और 1-2 पैरोकार के अलावे बाकी किसी भी आसाराम के भक्त या किसी से भी मेरा कोई कांटेक्ट नहीं है एज ए लॉयर। और मुझे जो भी फीस मिलता है या जो भी है, ये मेरा और मेरे क्लाइंट के बीच का एक मसला है। मुझे वो कहाँ से फीस ला के देते हैं ये उनका मसला है। लेकिन जहाँ तक एक स्पेसिफिक यदि आप आरोप के तौर पे कोई ये मुझसे कहे कि आसाराम की तरफ से, तो ये जो भी कह रहा है वो एक दुर्भावनापूर्वक प्रचार कर रहा है, असल जो ट्रायल चल रहा है उससे ध्यान भटकाने के लिए। जी, अंतिम प्रश्न है मेरा आपसे, जो केस चल रहा है पोक्सो का, उसकी पीड़िता मुझे कभी नज़र नहीं आई, उनके परिवार वाले कोई मुझे कभी नज़र नहीं आया, तो बेसिकली बस वो आपको पेमेंट करते हैं और घर बैठते हैं। देखिए, पोक्सो में जो पीड़िता और उसके परिवार वालों की आइडेंटिटी छिपा के रखी जाती है, तो वो आते भी हैं, आए भी हैं, आते रहते भी हैं। यही तो कानून की ब्यूटी है कि आप उन्हें पहचान नहीं सकते और वो पहचान नहीं पाएंगे क्योंकि उनकी पहचान को छुपा के रखा जाता है। तो ये कहना कि वो आते नहीं हैं और दिखते नहीं हैं वो बिल्कुल सही नहीं है। वो आपको नहीं दिखते हैं लेकिन आते हैं। जी, बहुत ही अच्छी जानकारी का साझाकरण माननीय आपके द्वारा। तो ये 3 अहम सवाल वो थे जो कि आपने मेरे को सोशल मीडिया के पेजेस पर पूछे थे। कहीं ना कहीं अगर आपके मन में और भी कोई प्रश्न है जो कि आप पीड़िता के वकीलों से जानना चाहते हैं, तो आप फिर से हमें कमेंट बॉक्स के जरिए संपर्क कर सकते हैं। मैं आपको आश्वासन दिलाती हूँ आपके जितने भी कमेंट्स होंगे उन सभी का जवाब मैं यहाँ के अधिवक्ताओं हैं उनसे आपके सामने तक पहुँचाने का कार्य करूँगी। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। एक्सक्लूसिव रिपोर्ट बाय कामनी झा, जनता का फैसला न्यूज़ चैनल, कैमरा पर्सन रीना सिंह के साथ। थैंक यू सो मच।